हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। नहीं, हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जीवन में स्वस्थ रहना और मस्त रहना भी बहुत जरूरी है। मस्त रहने के लिए जरूरी नहीं कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सजे धजे, खूब सारी ज्वेलरी पहने। नहीं, मस्त मतलब मन से मस्त, मन से स्वस्थ और हंसते खेलते मुस्कुराते। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको आना है जीवन में। लेकिन किन चीजों से हमें अपने मन को अच्छा रखना है वो है कि हर सिचुएशन से निकलने की कला आनी चाहिए हमें। मेहंदी लग गई है, सब कुछ हो गया है, साड़ी पटोला। हमारे जीवन में हर चीज, हर बात का अपना एक विशेष महत्व होता है। हमको ऐसा लगता है कि ये नहीं ये, वो नहीं वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें समय निकालना पड़ता है खुद के लिए, ऐसा नहीं किसी और के लिए। खुद के मन को अच्छा लगता है इसके लिए। अगर हमें ये काम अच्छे लगते हैं तो हम करते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं तो नहीं करते हैं। कभी देखा है आपने कि ऐसा होता है ना हमारे साथ? सोच के देखना आप कि हम बोलते हैं, नहीं टाइम नहीं था। ऐसा नहीं, जब आपका मन होता है जिन चीज़ों पे जो करने को अच्छा लगता है उसके लिए आप कैसे भी करके समय निकाल ही लेते हैं। और यही जीवन है, और यही जीवन की जो सच्चाई है वो भी है कि हमें कैसे अपने आप को हर चीज़ों से निखारना है, बनाना है। क्या हमारे मन को भाता है वो करना है, और क्या नहीं करना है। और जो नहीं पसंद आए उसको ना कहने में कोई बुराई नहीं है। हमारा जीवन है, हमें पता है कि हमें कैसे जीना है। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि त्योहार पहले नहीं होते थे या पहले लोगों को मज़ा नहीं आता था, उत्सुकता नहीं होती थी। हम कहते ना, धीरे धीरे त्योहारों की रौनक जा रही है, सब चीज़ें अपने आप में ख़त्म हो रही हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, उन त्योहारों की रौनक को हम कहाँ पर ले गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं वो चीज़ें। आजकल जितना विकास, जितना डेवलपमेंट, हर चीज़ में नई नई चीज़ों का आ जाना। पहले कैसा होता था, लिमिटेड लोग होते थे। लिमिटेड लोग तो आज भी हैं, लेकिन एक लिमिट होती थी कि हमको इसी एरिया में रहना है, इतनी जगह में हमको त्यौहार मनाने हैं। अगर हम किसी शहर में हैं या गांव में हैं, हम अपने मोहल्ले में, हम उससे दूर नहीं जा पाते थे। लेकिन आजकल तो लोग सोशल मीडिया के टाइम पे यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर शॉपिंग की ही बात करें तो सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हम मार्केट भी नहीं जाते हैं। ऑनलाइन हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, होम डिलीवरी मिल जाती है। तो त्योहारों की रौनक ऐसा नहीं सिमट गई है, त्योहारों की रौनक का धीरे धीरे स्वरूप बदल गया है। मुझे तो लगता है थोड़े टाइम बाद की जो छोटी छोटी शॉप्स है नुक्कड़ पे या अपने घर के आसपास, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ ऑनलाइन ही मिलने लगेगा। ब्लिंकिट है, जेप्टो है, जैसे आप ऑर्डर करिए फटाफट आपके नियर बाई है तो वो 10 to 15 मिनट्स में आपको होम डिलीवरी देते हैं। साज सज्जा, घर की ज़रूरत की चीज़ें, हर चीज़ तो आपको ऑनलाइन मिल जाती है। पहले लोग सब कुछ हाथों से बनाते थे, अपने हाथों से करते थे। घर को सजाने के लिए रंगोली निकालना, पेंट करना, चित्रकारी करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे एक कहानी, एक बात याद आती है कि पहले लोग जब भी करवा चौथ होती थी ना, तो नीचे घर के आंगन में सारी आकृतियां बनाते थे और फिर वहाँ पर ही पूजा होती थी। एंड वो रिचुअल ऐसा था कि वो बनना ही बनना है आपके घर के आंगन में। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित हो गया, हमारे आंगन सिमट के छोटे हो गए, जगह की कमी हो गई। और जो चित्रकारी, जो जिसको अल्पना बोलते थे, वो अभी फोटो में चेंज हो गई। तो समय ऐसे ही तो बदल रहा है, हर चीज़ का स्वरूप चेंज होता जा रहा है। तो हमें लगता है कि वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो नए स्वरूप में आ गई हैं। और ये सारी जो बातें हैं, ये सब अपने आप अलग अलग स्वरूप लेती जा रही हैं। त्योहार, त्योहार का मतलब बहुत सारे पकवान, अलग अलग रिचुअल्स, हर घर में अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं, हर जगह अलग अलग तरह से श्रृंगार होता है, पूजा की विधियां अलग होती हैं, लेकिन ओवरऑल तो सेम ही होता है। त्योहार और त्योहार मतलब
खुशियाँ। बच्चों ने पूछा कि क्या करवा चौथ ज़रूरी है, और आखिर किसी के भूखे रहने से अगले की ज़िंदगी लंबी कैसे हो जाती है। तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम पीछे देखें तो हर चीज़ के लिए रीज़न ज़रूरी होता है। जो काम, जो चीज़ें मन को अच्छी लगती हैं वो करना चाहिए। ख़ासकर आप जिसे अपना मानते हैं, जो आपका अपना है, उसके लिए जब करने की बात आती है तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसमें इफ़ और बट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि महज भूखे रहना एक भूखे रहने की बात नहीं है, वो एक एहसास है। एहसास कि आपके भूखे रहने से किसी की ज़िंदगी नहीं लंबी होती है, लेकिन इस बात का कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसके लिए वो प्यार आज भी बरकरार है। करवा चौथ के पीछे बहुत सारी बातें आजकल आपको सोशल मीडिया पे सुनने को मिल रही होंगी। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिनके यहाँ होता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनके यहाँ नहीं होता है तो हमें कई बार होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई तर्क कुतर्क करते रहते हैं। तो इन सबसे तो सबसे पहले हमें बचना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर हम ये सोचे जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी अच्छी बात है, जो कर रहा है उसके लिए अच्छी बात है। और मैं दोनों बातें कहना चाहूंगी कि ये जो है अपने मन की सोच है, अपनी सोच है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब हमारे सनातन धर्म में व्रत त्योहार शुरू हुए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्रत है ऐसा कि जिसको करने से आपके पति की आयु लंबी होती है। जिनके यहाँ हरितालिका होती है उनके यहाँ भी उपवास होता ही है ना। तो फिर आप ऐसे किसी के त्योहार को या किसी को कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हर कोई बोलता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है हमारे यहाँ ये नहीं होता है, ये तो फिल्मों से आया है। जी नहीं, फिल्मों से नहीं आया है करवा चौथ। आपको करवा चौथ के बारे में जानना चाहिए, पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि करवा चौथ आया कहाँ से। ये जो सारी चीजें हैं ना, इसके बारे में जब तक हमको पूरी तरह से नॉलेज नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। और बोलते ना आजकल के धर्म गुरु हर जगह मिल जाएंगे। और मैं सारे गुरुओं की भी बात नहीं कर रही हूँ कि सारे ही गुरु, लेकिन हाँ आजकल बोलते ना कि अपनी दुकान चलाने के लिए हम दूसरे के प्रोडक्ट को कुछ भी बोले, तो ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हमारी जो पुस्तकें हैं, जो हमारी क्या बोलते हैं धर्म की पुस्तकें हैं, उनमें हर चीज के बारे में, हर व्रत त्योहार के बारे में ये सब कुछ दिया हुआ है। और अगर आप करवा चौथ के लिए जो फोटो आती है करवा माता की, जो इसमें वो बीच में जो करवा माता है वो साक्षात पार्वती जी का स्वरूप है। तो उसके ऊपर एक श्लोक भी लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि करवा चौथ क्या है। तो आपको ये जानना चाहिए, और इसके बारे में चाहिए तो मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी क्या है। मैं आज बात कर रही थी कि सिर्फ एक व्रत या उपवास रखने से क्या हमारे पति की आयु लंबी होती है? पति की आयु लंबी कैसे होती है? हम दिन भर भूखे रहे तो हमारे पति बहुत अधिक वर्ष तक जिएंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो सारी चीजें ना, इनके पीछे के कारण हमको जानना चाहिए। पति की आयु लंबी होती है हमारे खुश रहने से, और हमारा खुश रहना मतलब हमारे पति का खुश रहना। और हमारी खुशी कहाँ पर है? हमारी खुशी क्या है? सजना संवरना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, या सुंदर दिखना, पार्लर में जाके तैयार होके आना, या बहुत सारी मेहंदी लगाना, ऐसा नहीं होता है ना। हमारी खुशी तो छोटी छोटी चीजों में होती है। हम तो हर रोज अपनी पति की आयु बढ़ाते हैं। अभी ऐसा नहीं कि हम सज संवर गए, पति के जेब में पैसे नहीं और हम रानी बन के घूम रहे हैं। तो पति की आयु तब लंबी होती है ना जब आप पति के साथ उसके हर हाल में रहते हैं। पति से हम साल भर लड़ेंगे, 364 दिन लड़ेंगे और 365 दिन का उपवास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैं आजकल देख रही, लोग कुछ भी मीम्स बना देते हैं। आप मीम्स बनाइए, आप हंसिए हंसाइए, लेकिन त्योहारों के बारे में, किसी के रिचुअल्स के बारे में ऐसी चीजें, ऐसी धारणाएं मत पैदा करिए या मत बताइए। क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। ये व्रत है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं होता है। हम तो बिना लॉजिक के बहुत सारी चीजें करते हैं यार। हर चीज में लॉजिक अगर हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, या हमारे सनातन धर्म में अगर हर चीज में लॉजिक देखा जाए तो फिर तो बहुत सारे लॉजिक निकल के आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ एक, आजकल जो जनरेशन का नया ट्रेंड चल गया है कि लॉजिक क्या है, क्यों करना है करवा चौथ क्या है। और करवा चौथ मतलब
सज सवर के फोटो रील्स के लिए नहीं होता है। करवा चौथ के पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है, दिन भर रसोई में भी काम करना पड़ता है, आपको पकवान भी बनाने पड़ते हैं। खाने के लिए तो लोग तैयार हो लेते, सज सवर लेते और खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। त्योहार का मतलब क्या है? जो हमारे टाइम में जो त्योहार सनातन धर्म, हमारे टाइम मतलब जो हमने देखा है, जो हमारी मम्मियाँ करती, हमारी दादी करती थी, उन त्योहारों का मतलब क्या होता था। दिन भर उपवास रहने के बाद भी वो लोग रसोई में रहते थे, अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे, अच्छे मन से बनाते थे। एक तो भगवान को भोग लगाना, फिर परिवार के लोगों की सेहत का भी ख्याल रखना। तो ऐसा नहीं कि जो व्रत और उपवास होता है वो सिर्फ एक के लिए होता है, या उसमें उसको बहुत कुछ मिलता है। मिलता बहुत कुछ है, उसको मिलता है जो सबको साथ लेके चलता है, अपने परिवार को साथ लेके उनके बारे में सोचता है। तो जब हमारी जो खुशियां होती हैं वो हमारे बच्चों से, हमारे पति से, हमारे परिवार से जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसा नहीं होता सिर्फ एक के करने से या एक के कहने से कुछ ऐसा होता है। थोड़ी तो सोच बदलने की जरूरत है, और हर चीज को हम मजाक में भी नहीं ले सकते। मुझे तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे बोले कि अगर हम सोशल मीडिया पे कमेंट्स करें तो उन लोगों से लड़ाई होती है, और बिना मतलब की लड़ाई। यार, हम किसी को जानते नहीं है, हम पहचानते नहीं है, बस वहां पर आप अपने व्यू रखिए। 4 लोग उसमें होंगे जो उसको मानेंगे, 4 लोग जो होंगे जो उसके साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है ना, जिनको नॉलेज नहीं है वो इसका अलग तरह से फायदा उठाते हैं, या उनके अंदर नॉलेज फिर जाती ही नहीं है, फिर उनको आधा अधूरा ज्ञान रहता है, आधा इसका ज्ञान आधा उसका ज्ञान। तो क्या फायदा है ऐसी चीजें करने से। लेकिन खैर ठीक है, मेरे व्रत और त्योहार का मतलब खुश रहना और खुश रखना। अगर हम एक होता है ना कि अपने पति की खुशी के लिए, फिर बोलेंगे पति क्या व्रत रहने से खुश होगा? जी नहीं, पति व्रत रहने से खुश नहीं होता है। ये तो चीजें अलग हैं लाइफ की, कि जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमें एंजॉय करना चाहिए। हमारे जो ये रिचुअल्स हैं, जो चीजें बनी हुई हैं, आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया ना कि आप रखो या आप मत रखो। भाई, जो बीमार है या जिसको नहीं मानना है, जिसके मन ने इस बात को मना लिया कि नहीं, संसार में जो आया है उसको जाना है, जितनी उसकी उम्र है उसको उतनी जीनी है, उससे वो 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रह सकता है, और जिसको जब आना है तभी आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ सोच समझ के ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो जो लोग मना रहे हैं, जो लोग इन चीजों को अभी भी मानते हैं, उनके लिए है कि आप मानते रहिए, मनाते रहिए। बाकी चीजें तो जब हम अपने मन को ये मनाते हैं ना कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो उसमें फिर ओवरऑल सब चीजें बेकार हो जाती हैं। चलिए, बहुत सारे मेरे पास काम है, मुझे वो करने हैं, और उसके साथ साथ बहुत कुछ निपटाना भी है। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से।